दोस्तों, फिल्मी कलाकारों को हमारे देश में एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन फिल्मी कलाकारों को लोग फॉलो ही नहीं करते बल्कि इनके जैसा बनना भी चाहते हैं। यह एक्टर चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने फिल्मों में और सीरियल में टिके रहने के लिए ईमानदारी दिखाई हो, बल्कि इन्होंने खूब अय्याशी की है और ढेर सारा नशा भी किया है। नशा ही नहीं, ये 2 नंबर के धंधों में भी इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, जो भी लड़की मुंबई माया नगरी में बहुत सारे सपने लेकर एक्ट्रेस बनने के लिए आती है, लेकिन पारी वही खेल पाती है जो कि हर कदम पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहती है। जो लड़कियां अपनी बॉडी का सौदा नहीं करती, वह 1 या 2 शो या मूवी करके गुमनाम हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो अभिनेत्रियां कॉम्प्रोमाइज़ के दम पर टिकी होती हैं, वो यहाँ बिना किसी टैलेंट के ही इतनी ज़्यादा चालाक हो जाती हैं कि फिर इन्हें पैसा और अय्याशी ही दिखाई देने लग जाती है। उसके बाद ये अपने जिस्म का ही सौदा करके बड़ी बड़ी काम को आसानी से झटकने लग जाती हैं। बात की जाए उर्फ़ी जावेद की, तो वह नग्नता की सीमा कुछ इस तरीके से पार कर चुकी है कि उन्होंने इसमें पूनम पांडे से लेकर सन्नी लियोनी और राखी सावंत को भी पीछे छोड़ दिया है। इस्लाम धर्म से आई उर्फ़ी जावेद ने अपने पिता पर जानलेवा हमला तक कर दिया था, क्योंकि उनके पिता उनको हमेशा से यही समझाते थे कि तुम बोल्डनेस की सारी हदें पार मत किया करो और तुम इस्लाम धर्म की महिलाओं की तरह रहो। लेकिन दोस्तों, इस्लाम धर्म की महिलाएं जहां हिजाब से अपने पूरे तन को ढक कर रखती हैं, वहीं यह बेशरम अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट को मुंबई की सड़कों पर कुछ इस तरह रोज़ाना दिखाया करती है कि इसका हर कोई ट्रोल करने से नहीं बाज आता। उर्फ़ी जावेद अपने एक इंटरव्यू में यह साफ कर चुकी है कि उसकी ज़िंदगी है, उसकी बॉडी है, वह चाहे वो कुछ भी करे, वह चाहे तो अपनी योनि दिखाए, वह चाहे तो अपने स्तंभ और बॉब्स को पूरा ओपन करके भी दिखा सकती है। जनता को इसमें उंगलीबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब इसके इस बयान को ट्रोल किया गया तो उर्फ़ी जावेद को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह कहती है कि मेरे पहनावे को लेकर जो मुझे जितना ज़्यादा ट्रोल करेगा, मुझे उतना ही ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। दोस्तों, जिस तरीके के कपड़े पहनकर ये अपने घर से बाहर मुंबई की सड़कों पर घूमती है, उस हिसाब से तो ये लगता है कि ये बॉलीवुड या सीरियल में काम नहीं पाना चाहती, बल्कि यह पॉर्न स्टार बनना चाहती है। और यह बात बिल्कुल भी साफ है कि पब्लिसिटी के लिए यह किसी भी हद तक जा चुकी है। उर्फ़ी जावेद में टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके पास टैलेंट 0 बटा सन्नाटा है। और हाँ, इसने आज तक जो भी काम किया है वो इसकी मेहनत के बल पर नहीं, इसके टैलेंट पे बल पर नहीं, बल्कि इसकी बॉडी को देखकर ही इसको काम मिला है। एक इंटरव्यू में भी इसने ये साफ कर दिया था कि पहला सीरियल इसको टेढ़ी मेढ़ी फैमिली इसकी बॉडी देखकर ही दिया गया था, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ने इसके साथ पहले 1 हफ्ते तक रातें बिताई थी और इसने उसका बिस्तर गर्म किया था, तभी इसको उसमें काम मिल पाया था। और दोस्तों, उसमें भी इसको कोई ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं मिला था। उसके बाद एक के बाद एक सीरियल में इसने खूब हाथ पैर तो मारे, लेकिन इसको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिली। टैलेंट और एक्टिंग इसको 0 बटा सन्नाटा आती है। इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करने के उपरांत ही एक सीरियल बिग बॉस OTT 2021 में मिला था, जिसमें इसको थोड़ा बहुत नोटिस किया गया था। 2021 में आए बिग बॉस में इसको पहचान मिल गई थी, वो भी इसने वहाँ बिना ब्रा और पैंटी के ड्रेसेस कैरी की थी, जिसकी वजह से ये विवादों में भी फंस गई थी। लेकिन आज इसके पास करने को हालांकि कुछ नहीं है, इसलिए ये मुंबई की सड़कों पर ट्रांसपेरेंट टॉप और ट्राउज़र पहनकर पपराज़ी को पोज देती हुई दिख जाती है, जिससे इसके ऊपर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नज़र पड़ जाए और ये उसका बेड गर्म करने के बदले इसको काम मिल जाए। दोस्तों, जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, उस तरीके से तो ये लगता है कि ये नॉर्मल मूवी ना करके ब्लू फिल्म करना चाहती है। वही बात की जाए इसके फैमिली बैकग्राउंड की, तो यह एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, यह इस्लाम धर्म से आती है। दूसरा, यह अपने एक इंटरव्यू में भी साफ तौर पर बता चुकी है कि इसको इस्लाम धर्म से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। इसका एक कारण ये भी है कि इसको नंगे रहना है और नंगे नंगे कपड़े पहनने हैं, जहां दोस्तों आप जानते ही हैं कि
इस्लाम धर्म की महिलाएं अपने तन को बखूबी ढक कर रखती हैं और बड़े ही तहजीब के साथ रहती हैं। मैं यहाँ इस्लाम धर्म का समर्थन करने नहीं आई हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कहने आई हूँ कि वह महिला चाहे हिंदू की हो चाहे इस्लाम धर्म की हो, मेरा तहे दिल से रिस्पेक्ट करना हर धर्म का मेरा फ़र्ज़ बनता है। वहीं दोस्तों, ऐसी एक्ट्रेसेस और ऐसी ही लड़कियों ने शरीफ लड़कियों को भी बदनाम कर रखा है। दोस्तों, जहां आपने देखा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ एक्ट्रेसेस, कुछ लड़कियां टैलेंट के दम पर टिकी हुई हैं, जैसे कि कंगना रनौत और राखी सावंत की भी बात की जाए तो वो भी अपने टैलेंट के दम पर ही आज बॉलीवुड में या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं। वहीं दोस्तों, उर्फ़ी जावेद जैसी लड़कियां सिर्फ़ और सिर्फ अपने जिस्म और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की रातें रंगीन करके ही फ़िल्म इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और लास्ट में मैं इसकी एक बात और बताती चलूं कि दोस्तों, यह लखनऊ से सीधा भागकर मुंबई आई थी। मुंबई आने के बाद इसने जो है बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगी थी। उसके बाद ही इसके पास कुछ पैसे कलेक्ट हो पाए थे और फिर इसको एक कॉल सेंटर में जॉब मिली थी। कॉल सेंटर में जॉब मिलने के बाद इसका कहीं रहने का ठिकाना हो पाया था। उसके बाद ही ये बहुत सी जगह पे सीरियल और मूवीज़ के लिए ऑडिशन देती थी। जब ये सीरियल मूवी के लिए ऑडिशन देने जाती थी तब इसके साथ कास्टिंग डायरेक्टर ये खुद बताती है कि सेक्सुअली हैरेसमेंट किया करते थे। दोस्तों, इसके अंदर टैलेंट बिल्कुल भी नहीं था। इसकी वजह से इसको कोई काम नहीं देना चाहता था, लेकिन इसको काम मिला तो सिर्फ एक शर्त पे मिला, जो कि मैं आपको पहले इस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो और इसके बारे में जानकर? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलना, क्योंकि ऐसी ही और वीडियो मैं अपने इस चैनल पर लाती रहूँगी।